हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। और 3 मार्क्स आपको लाने के लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी आप एग्जाम में 3 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या लिखा क्वेश्चन में, देखिए यहाँ से दिया है कि निम्न समीकरणों को सिद्ध कीजिए। क्या लिखा है कि निम्न समीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां पर वे कोण, ठीक है, जहां पर ये जो कोण में रखा है थीटा का जो वैल्यू है, आगे क्या लिखा है, जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और जो कोण है दोस्त, जो थीटा का जो वैल्यू है ना, वो क्या दे रखा है, न्यून कोण, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले दे रखा है कि जो यहाँ से क्या है, जो समीकरण है इसको क्या करना, हमको प्रूव करके दिखाना, ठीक है। तो समीकरण को प्रूव करके दिखाना, जिनके लिए क्या दे रखा है, व्यंजक परिभाषित है। मतलब यहाँ से आप थीटा का कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे आप यहाँ से थीटा का वैल्यू 45 लेते दोस्त, यहाँ पे कितना लेंगे, थीटा का वैल्यू 45, ठीक है। तो दोनों तरफ आप थीटा का वैल्यू 45 बिठाते हैं, तो उस केस में दोनों ही क्या आएगा, दोनों तरफ वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 30 भी ले सकते हैं, 30 लेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से सेम आएगा, ठीक है। 60 भी लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू सेम आएगा। यहाँ पे 60 लेना पड़ेगा, इसी का भी 60, यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे 60, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चेक करके कि दोनों तरफ क्या होगा, यहाँ से सेम आएगा, ठीक है। इसलिए लिख रहा है कि व्यंजक यहाँ से परिभाषित है, और साथ ही साथ यहाँ से जो कोण दे रखा है दोस्त, कौन सा है, न्यून कोण दे रखा है। तो हमको यहाँ से सॉल्व करना है कि इस जो यहाँ से दे रखा है इसको सॉल्व करके, ठीक है, दैट मींस तोड़ मरोड़ के किसी भी तरह करके हमको क्या लाना है, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेरा पहला अप्रोच रहेगा, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, हमको सब में LHS लेके चलना पड़ेगा। दैट मींस जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको लेकर चलना पड़ेगा, और जो राइट हैंड साइड में जो लिखा है आपको उसको लाके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको लेके चलेंगे और इसको लाके दिखाएंगे, ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ से लेके चलते हैं दोस्त LHS। क्या लेके चलते हैं, LHS, ठीक है। तो LHS लेके चलते हैं, यहाँ से क्या होगा, कोसेक थीटा, क्या होगा, कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये मेरा दे रखा है यानी LHS में, और हमको जाना कहाँ है, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा तक जाना है। तो इसको यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से यहाँ से इसको लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ से कोसेक थीटा है ना, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, और फिर से यहाँ से कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू जानते हैं हम लोग दोस्त, क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, या फिर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों ही फॉर्मूला इसमें लगता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि साइन और कॉस में चल रहे जब, तो यहाँ से हम किस फॉर्मूले लाएंगे दोस्त, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ऊपर में लगा यहाँ से स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा दोस्त, तो इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा दोनों सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ से साइन थीटा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब हमको चाहिए यहाँ से क्या, कि साइन थीटा का जब हम लोग साइन थीटा से भाग करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा ऊपर में दोस्त, 1, कितना आएगा 1, और फिर यहाँ से क्या है माइनस, तो क्या होगा माइनस। अब यहाँ से साइन थीटा, तो साइन थीटा को साइन थीटा से भाग करेंगे तो यहाँ से कितना होगा, 1 बचेगा, और 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा दोस्त, यहाँ से कितना होगा, कॉस थीटा, क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर में क्या लगा, स्क्वायर, क्या लगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर है दोस्त, ये दोनों को मिलेगा, ठीक है। जैसे कहीं लिखा होगा a अपॉन बी का क्या लिखा रहता है, स्क्वायर, है ना, इस तरह से लिखा रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, a स्क्वायर बटे में कितना, b स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, मतलब जो पावर होता है दोस्त दोनों को मिलेगा, a को भी मिलेगा, किसको मिलेगा, b को भी मिलेगा। तो यहाँ से जो पावर है इसको मिलेगा सबसे पहले, तो यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ से जो पावर 2 है किसको मिलेगा, साइन थीटा को, यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से पावर दोनों को मिल गया। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको उसी तरह रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा, यहाँ से होल स्क्वायर, और अपॉन नीचे यहाँ से साइन थीटा का स्क्वायर, दैट मींस इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है दोस्त, स्क्वायर, और यहाँ से क्या है हमको साइन स्क्वायर थीटा। हमको जाना क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है हमको, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा कहीं ना कहीं ऊपर में दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है ना, लेकिन नीचे क्या है दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ से क्या है कि 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, तो हमको भी कॉस थीटा तक जाना पड़ेगा ना। यहाँ से साइन है तो हम किस में इसको बदल लेते हैं, कॉस में, तो
तो यहाँ से हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा का यदि वैल्यू लिखेंगे दोस्त यहाँ से cos उस साइड चला जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह हम बैठा सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो यहाँ से क्या देखा है कि 1 माइनस क्या देखा है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे यहाँ से क्या साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से बैठाएंगे इसको हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसको हम देखिए, कभी भी आपको पता होगा कि कहीं ए स्क्वायर लिखा रहता है दोस्त, उसको लिख सकते हैं ए इंटू ए, क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए, दैट मीन्स उसको डबल करके लिख सकते हैं। कहीं बी स्क्वायर लिखा रहता है तो हम जानते हैं उसको लिख सकते हैं बी इंटू बी। क्या तो यहाँ से इसको हम लोग डबल करके लिख सकते हैं दोस्त, क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस cos थीटा, और फिर लिख सकते हैं इसको 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, इसको लिख दिए। उसके बाद नीचे यहाँ से क्या आएगा कि यहाँ क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 के ऊपर आप कितना भी स्क्वायर डाल दीजिए हमेशा कितना होता है 1 ही होता है। यहाँ से 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको भी तो लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं cos थीटा का स्क्वायर। तो क्या बन गया दोस्त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से इसको मान लेते हैं ए, और क्या बनेगा मेरा बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका हमको फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं दिखे तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से ए प्लस बी, सबसे पहले ए का वैल्यू कितना 1 प्लस बी का वैल्यू कितना दोस्त cos थीटा, कितना है cos थीटा, और फिर कितना होगा a माइनस बी। तो a का वैल्यू यहाँ से देखा 1 माइनस cos थीटा, क्या हो जाएगा b का वैल्यू cos थीटा है ना, तो 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, यहाँ से माइनस और माइनस दोनों कटेगा दोस्त, कट जाएगा ना कि 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा दोनों सेम था, इसलिए क्या हो गया कट गया। ठीक है, तो यहाँ से बच गया कि 1 माइनस cos थीटा, क्या बच गया 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, दैट मींस क्या आ गया मेरे दोस्त RHS, क्या आ गया इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया दोस्त प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका बी नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 का बी पार्ट पे सॉल्व होगा। तो यहाँ से दे रखा है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल टू लाना है 2 sec a। ठीक है, तो यहाँ से 2 sec a ला के दिखा देना, इसके इक्वल इतना ला के दिखाना। ठीक है, तो मेरा मेन पर्पस होगा यहाँ से हमको लाना क्या है 2 sec a। ठीक है, तो 2 sec a कैसे आएगा दोस्त, उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ से हम लोग लेके चलते हैं LHS। क्या लेके चलेंगे LHS। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग LHS लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ से LHS में क्या दे रखा है cos a, क्या है cos a, और 1 प्लस क्या है यहाँ से sin a। ठीक है, प्लस फिर से यहाँ से 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a, और फिर नीचे दे रखा है यहाँ से cos a, है ना। तो ये क्या हो गया मेरा LHS। ठीक है, LHS लिख दिया, और हमको जाना था यहाँ से 2 sec a। तो उसके लिए यहाँ से क्या करेंगे देखिए कि यहाँ से दे रखा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है दोस्त cos ए, दोनों का। तो यहाँ से अब हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका कितना आएगा दोस्त, यहाँ से देखिए दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों क्या यहाँ से डिफरेंट है ना, जब डिफरेंट है दोनों का वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम कि 1 प्लस साइन ए, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा cos ए, क्या बन जाएगा cos ए। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से भाग करेंगे इससे, तो यहाँ से क्या कट जाएगा दोस्त 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ कितना cos ए। ठीक है, और ऊपर में भी cos ए मौजूद है, यहाँ से कितना होगा cos स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए। उसके बाद यहाँ से क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, अब फिर यहाँ से कितना है cos ए। ठीक है, cos ए जब ये पूरा से भाग करेंगे तो cos से cos कटेगा, अब बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ऊपर में भी 1 प्लस साइन ए, तो दोनों क्या बना देगा कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या बना देगा कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस यहाँ से नीचे दे रखा दोस्त 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और फिर यहाँ से है cos ए। ठीक है, और इसको हम लोग तोड़ सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में। ठीक है, ये यहाँ से क्या बनेगा a, क्या बनेगा b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा फॉर्मूला पता है आप लोगों को, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है
कितना होता है बताइए 2ab, कितना होता है 2ab। तो इस फॉर्मूले में हम इसको तोड़ेंगे, क्या होता है a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से इसको तोड़ते हैं क्या होगा a का स्क्वायर होता है कितना होगा सबसे पहले 1 का स्क्वायर होगा ना, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या होगा b स्क्वायर, तो b का वैल्यू यहाँ से दो रखा दोस्त कितना साइन, कितना होगा साइन a का होल स्क्वायर, साइन a का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से लिख सकते हैं इसको प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 रहेगा इंटू ए का वैल्यू दोस्त 1 इंटू बी का वैल्यू यहाँ से कितना है साइन ए, कितना है साइन ए। अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं इसको हम लोग कितना कि कोस स्क्वायर ए, कितना लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस कितना होगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ से है साइन ए का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्त साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कितना होगा 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, दैट मीन्स लिख सकते हैं इसको साइन ए, ठीक है। और इसके नीचे जो है उसी को लिख देते हैं, यहाँ से क्या दे रखा है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और फिर यहाँ से लगा है कॉस ए, क्या लगा है यहाँ से कॉस ए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसको हम दोनों को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्यों लिखेंगे एक साथ, क्योंकि आगे पता चलेगा। यहाँ से क्या है साइन स्क्वायर ए है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से क्या है कि कोस स्क्वायर ए, दोनों को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए और फिर यहाँ से क्या है प्लस, तो क्या देंगे प्लस 1, उसके बाद यहाँ से दे रखा है प्लस 2 साइन ए, क्या देखा प्लस 2 साइन ए और अपॉन यहाँ से लिख सकते हैं इसको हम लोग कितना, इसके नीचे 1 प्लस साइन ए, कितना है 1 प्लस साइन ए और फिर से यहाँ से है कॉस ए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला पता है दोस्त, यहाँ से इसका फॉर्मूला कितना होता है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है दोस्त 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो उसी तरह यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा 1, ठीक है। फिर यहाँ से कितना है प्लस 1 और प्लस यहाँ से कितना होगा 2 साइन ए, कितना होगा 2 साइन ए और अपॉन यहाँ से नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और फिर यहाँ से क्या है कॉस ए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ से 1 और 1 कितना होगा 2 प्लस कितना होगा यहाँ से 2 साइन ए और अपॉन इसको लिख सकते हैं यहाँ से 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और यहाँ से है कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्या किए इन दोनों को यहाँ से जोड़ दिए, कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2, यहाँ से क्या हो गया प्लस और फिर से हो गया 2 साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से 2 देख रहे हैं कॉमन है, 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे बच जाएगा कि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या होगा दोस्त कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से कितना बच गया 1, यहाँ से फिर क्या हो गया प्लस और फिर यहाँ से क्या था साइन ए बच गया, क्योंकि 2 को हम लोग बाहर लिए, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों कैंसिल होगा, तो बच गया कितना 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, कितना बच गया 2 इंटू यहाँ से 2 बच गया ऊपर में और नीचे बच गया कि 1 अपॉन कॉस ए। और हम लोग जानते हैं दोस्त कि 1 अपॉन क्या है कॉस, ठीक है। 1 अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, तो यहाँ से एंगल ए है यानी 1 अपॉन कॉस ए का वैल्यू होगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, क्या होगा यहाँ से सेक ए, क्या बन जाएगा सेक ए। और हमको यही ला के दिखाना था 2 सेक ए और मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कौन था 5 का सी पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो सबसे धांसू क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से इसको क्या सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ से क्या दे रखा है कि यहाँ से दिया है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा, ये हमको लाके दिखाना। तो यहाँ सबसे पहले लेके चलते हैं दोस्त LHS, क्या लेके चलेंगे LHS। तो LHS में लेके चलेंगे, तो यहाँ से दे रखा है tan थीटा है ना, क्या है tan थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस फिर से यहाँ से दे रखा है कि कॉट थीटा और 1 माइनस tan थीटा, क्या दे रखा है 1 माइनस tan थीटा। तो इसके इक्वल हमको ला के दिखाना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ठीक है। तो हमको जाना यहाँ से है इसमें दे रखा है tan और cot में रिलेशन दे रखा है और हमको जाना क्या यहाँ sec और cosec में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से sec का उल्टा कौन होता है दोस्त cos, कौन होता है cos, तो 1 अपॉन cos होगा और यहाँ से cosec थीटा का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या होता है कि 1 अपॉन sin, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि यहाँ से cos और sin में यदि रिलेशन ले आते हैं हम, जो यहाँ से दिया है कि cos और sin में यदि हम लोग रिलेशन को ला पाते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि क्वेश्चन साइन मेरा सोल्व हो गई, मेरा क्या आ जाए 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग cos और sin में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दे रखा है tan थीटा और tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा
आप फिर लिख सकते हैं इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो हम किसको लेके यहाँ से कॉट थीटा ले या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हम लोग लेके चलेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको जाना क्या है, यहाँ से रिलेशन दे रखा है किसमें कि 1 अपॉन कॉस होता है, कितना होता है 1 अपॉन साइन। तो यहाँ से लेके चलते हैं कि किसको लेके चलेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू होगा दोस्त क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन लेके चलेंगे हम लोग कॉस थीटा, क्या लेके चलेंगे कॉस थीटा, और नीचे यहाँ से होगा 1 माइनस कॉट थीटा। और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से जो कॉट थीटा है दोस्त उसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन क्या होता है यहाँ से साइन थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बताएं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर क्या होगा यहाँ से प्लस, अब यहाँ से कॉट थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला भी जस्ट बताएं क्या होता है कॉस थीटा अपॉन क्या होगा यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन यहाँ से 1 माइनस टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या होगा यहाँ से साइन थीटा अपॉन क्या होगा दोस्त कॉस थीटा। तो फिर से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या होगा ऊपर वही रह जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे यहाँ से क्या होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसके नीचे कुछ नहीं कितना है दोस्त 1 है, तो यहाँ से 1 और साइन थीटा का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्त साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा एलसीएम आ गया क्योंकि 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा, यहाँ से कितना आ गया साइन थीटा। अब यहाँ से 1 कितना है, यहाँ से साइन थीटा को भाग करेंगे कितना बार में जाएगा साइन थीटा बार में, इसको यहाँ से कितना बच जाएगा यहाँ साइन थीटा, तो इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कितना होगा दोस्त साइन थीटा, और फिर यहाँ से माइनस होगा। अब साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा से भाग करेंगे कितना बचेगा 1, तो ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ से कितना बच जाएगा दोस्त कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या बच गया कॉस थीटा। अब प्लस से तो क्या हो जाएगा प्लस, अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा उसको रहने देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। फिर से यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि इसके नीचे कितना है 1, तो 1 और cos थीटा का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से cos थीटा। अब यहाँ से फिर से 1 को इसके क्या करेंगे cos थीटा को 1 से भाग करेंगे, यहाँ से कितना बचेगा दोस्त cos थीटा जब मल्टीप्लाई होगा कितना होगा यहाँ से cos थीटा, ठीक है। तो 1 से जब cos थीटा मल्टीप्लाई होगा कितना होगा cos थीटा, और फिर यहाँ से माइनस हो जाएगा है ना, माइनस होगा। और cos थीटा को भाग करेंगे किससे cos थीटा है ना, cos थीटा को जब हम लोग cos थीटा से भाग करेंगे यहाँ से 1 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा यहाँ से sin थीटा, क्या हो जाएगा sin थीटा। तो अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं दोस्त, यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अभी किस फॉर्म में ही मेरा किस में है भागा, किस फॉर्म में, अभी भाग के फॉर्म में है ना, अभी भाग के फॉर्म में। देखिए इसको हम लोग गुना के फॉर्म में लाएंगे, क्या हो जाएगा कि ई मेरा ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ये ऊपर, और ये कहाँ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। उसी तरह ई मेरे किस में भाग में है, ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। गुना में कन्वर्ट करेंगे तब, तो यहाँ से क्या होगा कि साइन थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा अपॉन क्या था यहाँ से कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं गुना में, जब इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से sin थीटा ऊपर चला जाएगा, क्या होगा कि sin थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन यहाँ से लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा, तो नीचे आ जाएगा sin थीटा माइनस क्या आएगा cos थीटा, ठीक है। sin थीटा माइनस cos थीटा, और फिर यहाँ से प्लस था तो प्लस दे दिए, फिर यहाँ से क्या cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो क्या होगा यहाँ से cos थीटा अपॉन हो जाएगा दोस्त sin थीटा, ठीक है। और यहाँ से cos थीटा को फिर से ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से गुना में चेंज हो गया, क्या हो गया यहाँ से cos थीटा, और अपॉन यहाँ से आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको बस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन और साइन कितना होगा दोस्त साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा यहाँ से cos थीटा, क्या बन जाएगा cos थीटा, और यहाँ से हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, फिर से यहाँ से प्लस होगा। अब cos थीटा इंटू cos थीटा क्या बन जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा यहाँ से sin थीटा, क्या हो जाएगा sin थीटा, और फिर से इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस कितना sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। तो अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या लेंगे इसका हम लोग एलसीएम। तो इसका हम लोग एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले यहाँ से क्या है cos थीटा और यहाँ से क्या है sin थीटा, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ से क्या होगा कि दोनों cos थीटा और sin थीटा आएगा, क्या यहाँ से cos थीटा और sin थीटा एलसीएम में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखा है sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ से है cos थीटा माइनस sin थीटा, है ना। तो दोनों क्या है यहाँ से बस चेंजिंग है ना, तो इसको क्या करते हैं सबसे पहले हम साइन को ले आते हैं और cos को पीछे ले जाते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे यहाँ से cos थीटा, और फिर से यहाँ से है sin थीटा माइनस क्या है यहाँ से cos थीटा, माइनस cos थीटा,
और प्लस यहाँ से ऊपर में दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे दे रखा है दोस्त क्या है, यहाँ से क्या है साइन थीटा है ना, साइन थीटा। और यहाँ से इसको पलट दे देते कितना होगा माइनस साइन थीटा और फिर से इसको लिख सकते हैं प्लस कॉस थीटा। ठीक है, बस इसको क्या किया यहाँ से पलट दिए। ठीक है, जब पलट दिए तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग माइनस को कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, देखिए माइनस जो है ना इसको बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा कॉस थीटा है ना, क्या बच जाएगा कॉस थीटा और यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से प्लस होगा और यहाँ से क्या है माइनस को कॉमन ले ली। ठीक है, और ऊपर में यहाँ से क्या देखा कोस स्क्वायर थीटा है ना, ऊपर में कोस स्क्वायर थीटा है और नीचे यहाँ से क्या है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। और यहाँ से जब माइनस को कॉमन ले लिए दोस्त तो यहाँ से क्या बच जाएगा सिर्फ साइन थीटा, क्या बनेगा साइन थीटा। और यहाँ से प्लस था तो यहाँ क्या बना देगा इसको माइनस, क्यों क्योंकि हम माइनस को यहाँ से कॉमन ले लिए। ठीक है, तो जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस, क्या बच जाएगा कोस थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से प्लस यहाँ क्या माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा यहाँ से इसको बना देगा माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसको माइनस बना देगा। फिर यहाँ से क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन है ना साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या करते हैं यहाँ से सबसे पहले इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब दोनों का तो सेम हो गया ना, यहाँ से बच गया कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और फिर से यहाँ से है साइन थीटा और दे रखा है यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा और क्या होगा साइन थीटा, दोनों यहाँ से तो एलसीएम आएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट है, इसलिए एलसीएम में आएगा क्या होगा यहाँ से साइन थीटा इंटू लिख लेते हैं इसको हम लोग कॉस थीटा। ठीक है, हम इन दोनों यहाँ से सेम है तो एलसीएम इसका वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि किस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि cos थीटा और यहाँ से क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा। अब पूरा हम लोग भाग करेंगे इससे, जब इससे भाग करेंगे यहाँ से कटेगा cos से cos कट जाएगा दोस्त, cos से cos कट गया और sin थीटा माइनस cos थीटा, तो sin थीटा माइनस cos थीटा कट गया तो ओनली क्या बचा मेरा sin थीटा। और sin थीटा जब ऊपर से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा यहाँ से sin क्यूब थीटा, क्या बन जाएगा sin क्यूब थीटा। तो बताया आपको क्या कि यहाँ से cos थीटा कटेगा, sin थीटा माइनस cos थीटा इन दोनों कटेगा, यहाँ से जब कट गया तो बचा ओनली मेरा क्या sin थीटा और sin स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पहले मौजूद है, तो जब इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा। अब फिर यहाँ से माइनस है, अब क्या देखा है यहाँ से sin थीटा, क्या देखा है sin थीटा और sin थीटा कटेगा, यहाँ से sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ से sin थीटा माइनस cos थीटा कटेगा तो ओनली क्या बच गया मेरा cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से क्या है cos थीटा, तो मल्टीप्लाई होगा दोनों क्या होगा यहाँ से cos क्यूब थीटा, क्या बन जाएगा cos क्यूब थीटा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से देख रहे हैं कि क्या बन रहा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम लोग फॉर्मूला इसका जानते हैं कि कभी भी a क्यूब माइनस बी क्यूब यदि लिखा रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, क्या होता है a माइनस बी, फिर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। क्या बताया फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे a माइनस बी, तो यहाँ से a का वैल्यू दो साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस क्या करेंगे सबसे पहले कॉस थीटा। ठीक है, तो a माइनस बी हो गया, उसके बाद तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ से a स्क्वायर, तो a स्क्वायर दैट मीन साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा यहाँ से साइन थीटा का क्या बन जाएगा दोस्त होल स्क्वायर है ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ से कोस थीटा का स्क्वायर, कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा यहाँ से ए बी, और ए बी कैसे लिखेंगे यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बन जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ से जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, क्या दे रखा है यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर यहाँ से है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों क्या होगा यहाँ से कैंसिल होगा, हो गया ना, दोनों यहाँ से जब कैंसिल हो गया तो बच गया यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से अब क्या हो जाएगा कि बच गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच गया यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या लिखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसके नीचे है यहाँ से दोस्त कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो इसकी जगह हम लोग बैठा सकते हैं 1, तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा अपॉन नीचे है यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जैसे 2 + 3 बटे में यहाँ से लिखा है कितना 5, क्या लिखा है 5, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि जो 5 है 2 के साथ भी जाएगा और 5 जो किसके साथ जाएगा 3 के साथ। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अलग करके 2/5 प्लस कितना 3/5। ठीक है, तो दोनों ही में आंसर क्या आता है सेम आता है। तो उसी तरह इन सब को हम लोग क्या करते हैं किसके साथ जाएगा ले जाएंगे और किसके साथ यहाँ से किसके साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से क्या होगा कि 1/sin थीटा क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर यहाँ से क्या होगा दोस्त प्लस होगा क्योंकि अलग करके लिख रहे हैं ना, और ऊपर में यहाँ से है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों यहाँ से कैंसल आउट होगा तो बच जाएगा यहाँ से 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या बच जाएगा 1। ठीक है, तो फिर से इसको लिख लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा प्लस कितना होगा 1। ठीक है, यहाँ से 1/sin थीटा का वैल्यू हमको पता है कितना होता है 1/sin थीटा का वैल्यू कि 1/sin थीटा का वैल्यू होता है cosec थीटा। ठीक है, और 1/cos थीटा का वैल्यू होता है sec थीटा। तो इसके जगह हम लोग पुट कर देते हैं बस, यहाँ से क्या होगा बताइए, यहाँ से 1/sin थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग cosec थीटा, कितना लिख सकते हैं cosec थीटा। अब यहाँ से क्या होगा मल्टीप्लाई में है और क्या होगा 1/cos थीटा और इसका फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कितना होता है sec थीटा और प्लस कितना होगा यहाँ से 1। तो यहाँ से क्या आ गया दोस्त RHS। ठीक है, यहाँ से दोनों क्या हो गया प्रूव हो गया। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि हेंस LHS क्या लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर जो 3 था आपको बताएं कि सबसे धांसू क्वेश्चन था और आप इसको सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम तो दोस्त अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या दे रखा है, यहाँ से लिखा है कि 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए टोटल 2 मेथड बताएंगे आपको। दोनों ही मेथड में जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड लेके चलते हैं यहाँ से LHS क्या लेके चलेंगे हम लोग। उसी तरह LHS क्या होगा यहाँ से 1 + sec a क्या होगा 1 + sec a और यहाँ से क्या है sec a। ठीक है, और हमको जाना है यहाँ से साइन और कोस में जाना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि sec a का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है यहाँ से 1/cos क्या होता है 1/cos। यहाँ से लगाएंगे फॉर्मूला 1 + sec का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या होगा 1/cos a क्या हो जाएगा 1/cos a और फिर यहाँ से नीचे लिख सकते हैं इसको 1/cos a। ठीक है, और फिर यहाँ से इसके नीचे कितना है दोस्त 1 है ना 1 है, तो 1 और cos के एलसीएम लेंगे यहाँ से कितना है ऊपर में cos a कितना आ जाएगा cos a। अब यहाँ से 1 को जब cos a से भाग करेंगे है ना, तो जब cos a से भाग कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि कितना हो जाएगा cos a बार में 1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ से कितना होगा cos a कितना हो जाएगा cos a यहाँ से प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब cos a और यहाँ पे क्या है cos a, तो cos a और cos a तो भाग करेंगे यहाँ से 1 हो जाएगा कितना होगा दोस्त 1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर में 1 है और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ से कितना होगा नीचे कि 1/, क्या सकते हैं यहाँ से इसको 1/cos a क्या सकते हैं 1/cos a। अब फिर से इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि cos a + 1 है ना, तो क्या लिखेंगे कि ये भी भागा के फॉर्म में, इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं गुना के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से लिखा है कि cos a क्या लिखा है cos a + 1 और नीचे यहाँ से है cos a। ठीक है, अब जब गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है, तो जब इसको ऊपर लेंगे दोस्त तो क्या बच जाएगा यहाँ से cos a और नीचे हो जाएगा 1। ठीक है, cos a ऊपर चला गया और 1 इसके नीचे आ गया। तो यहाँ से cos a और cos a कटेगा क्योंकि दोनों कट जाएगा ना, तो यहाँ से बच जाएगा 1 क्या बच गया cos a क्या बच गया cos a + 1। ठीक है, cos a + 1। ठीक है, तो हमको जाना क्या यहाँ से sin स्क्वायर a और यहाँ से क्या लिखा है कि 1 - cos a। ठीक है, तो 1 - यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन ये तो यहीं आके स्टॉप हो गया ना, तो क्या आ गया cos a + 1। तो यहाँ से क्या करते हैं अब हम लोग RHS लेके चलते हैं। क्या लेके चलेंगे हम लोग RHS। ठीक है, RHS लेके चलेंगे और RHS में यदि मेरा यही आ जाता है तब मेरे क्या होगा दोनों यहाँ से जो क्वेश्चन होगा मेरा जो दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों प्रूव हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड में चलेंगे, क्या दिखा है साइन स्क्वायर a है ना, और यहाँ से दे रखा है 1 - cos a क्या लिखा है 1 - cos a। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर a को आप लिख सकते हैं कितना कि 1 - cos स्क्वायर a कह सकते हैं यहाँ से 1 - cos स्क्वायर a और नीचे यहाँ से दे रखा है 1 - cos क्या दे रखा है 1 - cos a। ठीक है,
तो ऊपर में क्या बन रहा है यहाँ से, फिर उसी तरह यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, जानते हैं यहाँ से क्या जानते हैं, ए प्लस बी होता है दोस्त, और क्या होता है ए माइनस बी। ठीक है, कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उसी फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी, ई मेरा क्या बन रहा है, ए ई क्या बनेगा बी। तो ए प्लस बी, वन प्लस क्या यहाँ से कॉस ए, वन प्लस कॉस ए, फिर क्या होगा यहाँ से वन माइनस कॉस ए। ठीक है, और यहाँ से नीचे हो जाएगा दोस्त वन माइनस कॉस ए, क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि वन माइनस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली बचेगा दोस्त वन प्लस कॉस ए। क्या बच गया, वन प्लस कॉस ए। ठीक है, और यही मेरा क्या आ गया कि जो एलएचएस में मेरा कितना था वन, यहाँ से कितना आ गया, तो कॉस ए प्लस वन, और यहाँ से आ गया वन प्लस कॉस ए, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ से कॉस ए प्लस वन। ठीक है, यहाँ से दोनों जो हो गया एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, लिख सकते हैं लास्ट में, अतः एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, दोनों क्या हो गया यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है, तो आपको बताए थे ये फर्स्ट मेथड हो गया। आप यहाँ से दूसरा मेथड क्या लगा सकते हैं, आप यदि आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि यहाँ से क्या लिखा है cos a प्लस वन। ठीक है, cos a प्लस वन, और हमको जाना है साइन स्क्वायर a और वन माइनस cos a। ठीक है, तो यहाँ से दे रखा है, आप इसको लिख सकते हैं वन प्लस cos a, क्या लिख सकते हैं वन प्लस cos a लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्लस में आप इधर उधर करके लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ से वन प्लस cos a, तो हम यहाँ से करते क्या है, देखिए इसको इस जगह पे लिख लेते हैं, क्या है वन प्लस cos a, मेरा यही बच गया था ना, वन प्लस cos a, मेरा यही बच गया था यहाँ से वन प्लस cos a। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग अपने से यदि हम लोग वन माइनस कितना cos a, वन माइनस cos a और वन माइनस cos a से यदि हम लोग भाग और गुना कर देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि ये मेरा क्या बन जाएगा दोस्त, वन माइनस cos a और वन वन प्लस cos a और वन माइनस cos a। तो ये क्या बन जाएगा मेरा कि क्या बन रहा है, ए बनेगा ए, ई बनेगा बी, फिर से ए क्या बनेगा बी। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू यहाँ से वन, तो क्या होगा यहाँ से ए स्क्वायर, दैट मीन्स वन का स्क्वायर माइनस कितना होगा यहाँ से cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन यहाँ से हो जाएगा वन माइनस cos a, क्या हो जाएगा वन माइनस cos a। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि वन माइनस cos स्क्वायर a, वन माइनस cos स्क्वायर a, और वन माइनस क्या होगा यहाँ से cos a। ठीक है, यहाँ से वन का स्क्वायर करेंगे तो वन रहेगा, और cos a का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वन माइनस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है दोस्त साइन स्क्वायर a, क्या होगा साइन स्क्वायर a अपॉन यहाँ से होगा वन माइनस cos a। तो मेरे यहाँ से भी प्रूव हो गया ना, क्या हो गया यहाँ से प्रूव हो गया साइन स्क्वायर a और वन माइनस cos a। तो यही हमको ला के दिखाना था, आप दोनों ही मेथड से बना सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या बताया, यहाँ से आपको इतना तक यहाँ सॉल्व कर लेना, उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि वन माइनस cos a और वन प्लस वन माइनस cos a से क्या करना है, गुना भी कर देना और अपने से भाग भी कर देना। जब आप ये दोनों कर दीजिएगा तो यहाँ से होगा क्या फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो यहाँ से क्या बन गया वन और माइनस cos स्क्वायर a। तो यहाँ से हम जानते हैं कि वन माइनस cos स्क्वायर फॉर्मूला होता है कितना साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर क्या बच गया 5 का ई पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट अब कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ से दे रखा है कि cos a माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू cos a प्लस cot a। ठीक है, इसको हमको प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग LHS लेके चलेंगे और फिर से हम लोग RHS लाके दिखा देंगे। सबसे पहले यहाँ से LHS में चलते हैं। तो LHS में क्या देखा है दोस्त, cos a माइनस साइन a प्लस वन, और नीचे यहाँ से है cos a प्लस साइन a माइनस वन। ठीक है, तो ये मेरा दे रखा है और हमको जाना है यहाँ से cos a प्लस cot a। तो यहाँ से हम कैसे इसमें पहुंचेंगे कि इसमें पहुंचने के लिए क्या करेंगे कि इसमें हम लोग ऊपर नीचे है ना, दो इसका अंश है और हर है ना, अंश और हर में दोनों में क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से साइन से क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, साइन से भाग करेंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ से आप साइन से भाग क्यों करेंगे, अब साइन से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए दोस्त यहाँ से देगा cosec a। ठीक है, cosec a कब बनेगा, cot कब बनेगा, तब cot और cosec कब बनेगा, इसमें देखिए यदि हम लोग यहाँ से साइन से भाग कर पाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, साइन से भाग करेंगे क्या बन जाएगा दोस्त
cos A अपॉन sin A, और इसका फॉर्मूला होता है cot, क्या होता है cot, तो यहाँ से cot A बन जाएगा ये, और sin A से sin A से भाग करेंगे क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ से क्या है 1, क्या है 1, और जब 1 है तो 1 यहाँ तो भी sin से भाग होगा ना, और sin से भाग होगा तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन sin A, और 1 अपॉन sin A का वैल्यू होता है cosec A, क्या होता है cosec A। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बताया आपको, अंश क्या लिखे कि अंश और हर में sin A से भाग करने पर, ठीक है, तो क्या लिखे, अंश और हर में sin A से भाग करने पर, यानी कि अंश में हम लोग sin A से भाग करेंगे और इसके हर में भी हम लोग क्या करेंगे, sin A से भाग कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा दोस्त, यहाँ से निकल के आएगा क्या हो जाएगा, ऊपर में यहाँ से cos A, क्या होगा cos A होगा ना, cos A माइनस sin A, cos A माइनस sin A प्लस 1, और यहाँ से भाग कर रहे हैं इसको हम लोग sin A, इससे भाग कर रहे हैं sin A, और इसका जो यहाँ से हर है, हर में भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसको भाग करेंगे हम लोग sin A से, यहाँ से क्या है cos A प्लस कितना देखा है यहाँ से sin A, और फिर से यहाँ से कितना माइनस 1, और इसको हम लोग भाग करेंगे sin A से, किससे भाग करेंगे sin A से, ठीक है। तो यहाँ sin A से भाग करेंगे, तो आप इसको अलग करके लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आप इसको, यहाँ से जैसे बताएं 2 प्लस 3 प्लस लिखा है 5, ठीक है, और इसके नीचे कितना लिखा 7, तो यहाँ से जो 7 है वो 2 के भी नीचे जाएगा, 3 के नीचे जाएगा, और किसके नीचे जाएगा 5 के भी नीचे, तो 2 बटे कितना लिख सकते हैं इसको 7 प्लस 3 बटे 7 प्लस कितना 5 बटे 7, ठीक है। तो इसको अलग अलग करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ से साइन किसके साथ जाएगा, cos के साथ, दैट मीन्स यहाँ से लिख सकते हैं cos A अपॉन कितना sin A, है ना, अलग करके लिख रहे हैं, यहाँ से फिर माइनस है तो माइनस होगा, फिर इसको क्या लिखेंगे हम लोग sin A अपॉन कितना आएगा sin A, है ना, sin A, फिर यहाँ से क्या होगा प्लस 1 अपॉन क्या होगा दोस्त sin A, 1 अपॉन sin A, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से sin A जो इसके साथ आएगा कितना होगा, यहाँ से cos A अपॉन क्या होगा दोस्त sin A, cos A अपॉन क्या होगा यहाँ से sin A, cos A अपॉन sin A, उसके बाद यहाँ से प्लस है, अब sin A और अपॉन क्या होगा यहाँ से sin A, फिर से यहाँ से क्या आएगा नीचे sin A, फिर यहाँ से माइनस है तो माइनस होगा, और 1 अपॉन क्या होगा फिर से sin A, ठीक है। तो इस साइन जो इसके नीचे भी चला गया, साइन के भी नीचे चला गया, और 1 अपॉन sin A बना दिया इसको, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से इस जगह पे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से cos A, है ना, cos A अपॉन क्या दे रखा है यहाँ से sin A, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्त cot A, क्या होता है यहाँ से cot A, है ना। तो यहाँ से लिख भी रखे हैं कि यहाँ से cos थीटा अपॉन sin थीटा का वैल्यू होता है cot थीटा, यहाँ से एंगल A है, तो जब A है तो कितना होगा यहाँ से cot A, ठीक है, cot A माइनस, अब साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ से क्या होगा -1, ठीक है, -1 प्लस और 1 अपॉन sin A, और 1 अपॉन sin थीटा का वैल्यू होता है cosec थीटा, तो यहाँ से कि 1 अपॉन sin A का वैल्यू हो जाएगा दोस्त cosec A, कितना हो जाएगा cosec A अपॉन, यहाँ से हो जाएगा कि cosec A अपॉन sin A, तो इसका वैल्यू हो जाएगा cot A, कितना हो जाएगा cot A, फिर से यहाँ से क्या है प्लस, है ना, ये दोनों कट जाएगा, तो प्लस कितना होगा यहाँ से 1, और 1 अपॉन sin A, अभी आपको फॉर्मूला बताएं क्या होता है cosec A, क्या होता है cosec A। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से cot और cosec को लिख लेते हैं एक साथ, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग cot A, और फिर से लिख लेते हैं हम लोग cosec A माइनस कितना है 1 अपॉन क्या है यहाँ से cot A, फिर से यहाँ से लिखेंगे इसको माइनस cosec A, फिर यहाँ क्या होगा प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे कैसे सॉल्व होगा, तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसमें सबसे पहले हमको पता है यहाँ से क्या करेंगे 1, क्या है यहाँ से 1, और 1 पे यहाँ से क्या निकलेगा फॉर्मूला कि यहाँ से 1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या कि इसमें क्या देखा cot और cosec, ठीक है। तो इसी का रिलेशन से एक फॉर्मूला था, क्या था कि कहीं था 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से यदि 1 का वैल्यू निकालना चाहे दोस्त, यहाँ से cot स्क्वायर थीटा आप उधर भेज दीजिए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप इसको cosec स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस कितना cot स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको बस हम लोग उधर कर दिए तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो 1 की जगह हम लोग बैठा सकते हैं कितना cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ तक कि आपका बुक में भी हिंट दे रखा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो 1 की जगह हम लोग बैठा देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि cot A प्लस
कोसेक ए माइनस और 1 की जगह बताएं आपको क्या बैठाना है यहाँ से, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या बैठा सकते हैं आप, कोट स्क्वायर ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा देखिए, और नीचे यहाँ से दे रखा है कि कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो इसको आप छेड़ना नहीं, जो है उसको आप वही रहने दीजिए, ठीक है। इसको छेड़ना एकदम नहीं है। तो आगे क्या होगा यहाँ से, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब देखिए यहाँ से क्या बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताएं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं लिखे तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और क्या होता है दोस्त, ए माइनस बी, ठीक है। कहीं भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और क्या होता है, ए माइनस बी। तो यहाँ से सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो इसको मान लेते हैं ए, और क्या बनेगा मेरा बी। तो ए और बी बन गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से ए कौन है दोस्त, कोसेक, और यहाँ से क्या है, बी कॉट है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी, दैट मीन्स कोसेक ए प्लस कितना, कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। और फिर से यहाँ से लिख सकते हैं इसको हम लोग कितना, कि कोसेक क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ से इसको फॉर्मूला में तोड़ देंगे। तो अब नीचे यहाँ से जो है बताएं, उसको आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से क्या होगा कि कॉट ए, क्या देखा है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस कितना है 1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि आपको यहीं से अब ध्यान देना, यहाँ से क्या लिखा है, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। और इस जगह पे भी क्या मौजूद है दोस्त, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। दोनों का अदल बदल है तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि प्लस में इधर उधर होगा तो उससे दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ से इन दोनों कॉमन है, इसको हम लोग कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ भी क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है, या फिर कोट ए प्लस कोसेक ए, उससे दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं कितना, कोट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो यहाँ से बच जाएगा कितना 1, क्या बच जाएगा यहाँ से 1, यहाँ से 1 ही बचेगा ना, क्योंकि तो कॉमन आ जाएगा ना, कितना बच गया यहाँ से 1। अब माइनस होगा, अब एक तो पूरा तो बाहर निकल गया, यहाँ से बच गया कितना कि कोस, क्या बच गया यहाँ से, कोसेक ए माइनस कितना बच गया, कॉट ए, है ना, कॉट ए बच गया। और नीचे यहाँ से जो है उसको रहने देते हैं, क्या देखा है यहाँ से, कॉट ए, क्या लिखा है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, है ना। तो यहाँ से क्या बच गया कि कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब फिर से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके लिए यहाँ से स्पेस नहीं मिटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या दे रखा है यहाँ से, कोट ए प्लस कोसेक ए, क्या दे रखा है यहाँ से, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए। और फिर यहाँ से है 1 माइनस, ठीक है। अब जो माइनस है कोसेक ए के साथ जाएगा, और किसके साथ जाएगा, यहाँ से कोट ए के साथ भी जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, माइनस कोसेक ए, क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस कोसेक ए, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा यहाँ से, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए, कितना होगा, प्लस कॉट ए। अपॉन यहाँ से आ जाएगा नीचे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कितना आ गया नीचे कि कॉट ए, क्या बच जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये क्या होगा, प्लस 1। तो अब यहाँ से देख रहे हैं दोनों ही कैंसिल होगा, तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गया। तो वन यहाँ से बच गया क्या कि कॉट ए, क्या बच गया यहाँ से, कॉट ए प्लस बच गया यहाँ से कोसेक ए, और यही हमको लाके दिखाना था। तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों ही प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो क्या आ गया यहाँ से, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो मेरा RHS आ गया। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः LHS इक्वल टू RHS, क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो F है उसको सॉल्व करेंगे 5 का नंबर का, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन, क्वेश्चन नंबर F, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए तब तक। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका F पार्ट को सॉल्व करेंगे, और जो सबसे इजी और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन सभी कौन है, 1 प्लस साइन ए, और देखा यहाँ 1 माइनस साइन ए का रूट अंडर है, ठीक है। तो इसको यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, और इक्वल टू लाके दिखाना हमको, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। तो फिर से इसमें लेके चलेंगे हम लोग LHS, क्या लेके चलेंगे, LHS। तो LHS लेके चलेंगे, तो यहाँ से क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, अब 1 लिखा है यहाँ से 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए लिखा है, तो इसको यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग,
कि सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हमको क्या करना, रूट को हटाना है। ठीक है, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग पहले भी क्या करते थे कि हर का परिमेयकरण, क्या करते थे, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करते हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस है दोस्त, तो क्या करेंगे इसको हम लोग प्लस। ठीक है, जानते हैं ना हर का परिमेयकरण, यहाँ 1 है तो क्या लिखेंगे 1, इसी से हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका अपोजिट साइन से, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, अब फिर क्या करेंगे यहाँ से साइन ए, क्या लिखेंगे साइन ए, और नीचे होगा यहाँ से 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए, क्या किया यहाँ से कि यही जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी बात आप यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से लिखा है कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ से 1 माइनस साइन ए जो है ना, क्या 1 माइनस साइन ए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे। तो 1 माइनस साइन ए है तो यहाँ से क्या करेंगे इसको हम लोग कि मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ से माइनस है ना दोस्त, यहाँ से प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस क्या होगा यहाँ से साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि 1 यहाँ से माइनस था तो क्या हो गया प्लस साइन ए, और ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से। अब देखते हैं आगे यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए जब दोनों सेम है और मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से क्या बना देगा इसको 1, क्या बना देगा कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या बना देगा कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से क्या होगा 1 माइनस साइन ए और यहाँ से है 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं आप a माइनस बी और a प्लस बी, और इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से होगा सबसे पहले ये बनेगा a, ये क्या बनेगा b, फिर ये बनेगा a और क्या बनेगा b, ये क्या बन रहा है दोस्त a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से a का वैल्यू 1 तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है साइन a, कितना होगा साइन a का स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा कितना आएगा कि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से है 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, है ना। साइन ए का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कि क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा दोस्त कोस स्क्वायर ए। क्या होता है फॉर्मूला कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह रख सकते हैं हम लोग कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए को रखेंगे क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसका फॉर्मूला बताया आपको, क्या बैठाना है यहाँ से कोस स्क्वायर ए, क्या बैठाना है कोस स्क्वायर ए। अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, है ना, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों पे स्क्वायर लगा है, इसको फिर से लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए, है ना, 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे क्या है यहाँ से कॉस ए। ठीक है, और पूरा में क्या लगा देंगे यहाँ स्क्वायर, क्यों, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा, तो पूरा में स्क्वायर लगे तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा यहाँ से 1 प्लस साइन ए और फिर से यहाँ से बच जाएगा कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों क्या होगा, यहाँ से cos a जो है इससे साथ भी जाएगा, किससे जाएगा यहाँ से sin a के साथ। यहाँ से क्या होगा दोस्त 1 अपॉन क्या बच जाएगा cos a प्लस हो जाएगा यहाँ से sin a, क्या हो जाएगा sin a अपॉन कितना होगा यहाँ से cos a। ठीक है, तो 1 अपॉन cos a का फॉर्मूला पता है हमको कितना होता है 1 अपॉन cos यहाँ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा। यहाँ से a है एंगल तो कितना होगा यहाँ से सेक a, क्या बन जाएगा सेक a, यहाँ से प्लस होगा अब sin a अपॉन cos a, और sin a अपॉन cos a का फॉर्मूला होता है tan। यहाँ से क्या होगा दोस्त tan a। ठीक है, इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर जो एफ था वो भी अपना सॉल्व हो गया। बताए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर तक का। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं यहाँ से क्या लिखा है। यहाँ से दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो हमको यहाँ से क्या प्रूव करना है कि टेन थीटा ला के दिखा देना है। तो टेन थीटा यहाँ से आएगा कैसे, तो उसके लिए आपको बहुत इजी लॉजिक बताएंगे कैसे आएगा। सबसे पहले यहाँ से चलेंगे हम लोग LHS, किस में चलेंगे LHS। ठीक है, तो LHS में चलते हैं। यहाँ से क्या दे रखा है साइन थीटा माइनस क्या है यहाँ से 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन यहाँ से दे रखा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कितना है यहाँ से कॉस थीटा। ठीक है, तो LHS को लिख लिया हम लोग। तो हमको जाना है यहाँ से टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा तक जाना है। तो साइन थीटा और यहाँ भी क्या है साइन थीटा, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी क्या है कॉस थीटा। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग साइन को कॉमन लेते हैं और नीचे से हम लोग
कॉस को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ऊपर से हम लोग साइन को कॉमन लेंगे, नीचे से किसको, कॉस को, ठीक है। तो यहाँ से साइन को जब कॉमन लेंगे तो बचेगा दोस्त, यहाँ साइन कॉमन आ गया, कितना बच गया 1 माइनस, है ना, माइनस कितना हो गया 2, और क्या बचेगा यहाँ से साइन, क्या बच जाएगा स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन तो बाहर आ गया ना, क्यूब था, इसलिए क्या बन जाएगा स्क्वायर। अब फिर यहाँ से क्या होगा कि 2 cos क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा, यहाँ से क्या होगा 2, अब cos क्यूब थीटा, यहाँ से क्या बच जाएगा दोस्त cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक cos तो हम बाहर ले लिए ना। अब फिर यहाँ से क्या बच जाएगा -1, क्या बच जाएगा -1। अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ से साइन थीटा cos थीटा बटे में क्या होता है tan थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है दोस्त tan थीटा। यहाँ से इसी को तो चाहिए, बाकी बात इसको मतलब नहीं है, तो इसको यहाँ से हटाना है। कैसे हटेगा, देखिए यहाँ से साइन थीटा अपॉन क्या है यहाँ से cos थीटा, है ना, और इधर है कि यहाँ से क्या लिखा है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से cos है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं cos में, ठीक है, तो अपने आप कट जाएगा। तो इसको हम लोग cos में चेंज कैसे करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो cos उधर चला जाएगा, क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या होगा दोस्त 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया यहाँ से क्या बच जाएगा कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा साइन थीटा और यहाँ से क्या है cos थीटा, नीचे क्या है यहाँ से cos थीटा, ठीक है। और यहाँ से दे रखा है कि क्या है यहाँ से 1 माइनस, अभी जो 2 है दोस्त बाहर में यदि दोनों से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना बना देगा इसको -2, ठीक है। और -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा क्या बना देगा इसको प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे रह गया यहाँ से cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो क्या बताए कि जो 1 का 1 रह गया, माइनस का माइनस रह गया, और जो 2 था 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया यहाँ से -2, और फिर यहाँ से 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से माइनस और माइनस क्या बना दिया इसको प्लस, और 2 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा कितना यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या बच गया दोस्त, ये घटाएं तो कितना आ गया यहाँ से, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया यहाँ से बताइए साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि देखिए 1 माइनस 2 कितना होगा -1, कितना होगा 1 में से 2 घटाएंगे कितना होगा -2, प्लस कितना होगा यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से नीचे दे रखा है कितना कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये दोनों यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्त मान ली, देखिए यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा था, यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा कट, अरे -1 तो यहाँ -1 कट गया, तो यहाँ से बच गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया RHS, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से हेंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का हो गया प्रूव हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।